साथियों, जय भीम जय भारत जय संविधान में बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हम बात करने वाले हैं भंते तिस्सगुप्त जी, जो यहाँ बौद्ध विहार है दिल्ली के अंदर, तैमूर नगर के अंदर। अच्छा, नवजीवन बौद्ध विहार है ये, तैमूर नगर, न्यू दिल्ली आश्रम के पास में है, जामिया के पास में है। तो यहाँ पर भिक्खु हैं हमारे तिस्सगुप्त जी। भिक्खु वंदामी आपको। तो धम्म के सब्जेक्ट पर ही भंते तिस्सगुप्त जी से बात करेंगे। और मैं अपने एक शेयर करना चाह रहा हूँ कि यही भिक्खु और भिक्खु डॉक्टर सतपाल जी और भंते तिस्सगुप्त जी भिक्खु ने ही मुझे 99 के अंदर धम्म दीक्षा दी। और उसी टाइम मैंने बौद्ध धम्म को बौद्ध में दीक्षा ली। उसी टाइम से मैं बौद्ध धम्म को फॉलो पूरी तरीके से कर रहा हूँ। और उसी टाइम मैंने अपना नामकरण भी किया। जो पुराना हिंदू नाम था उसको छोड़ दिया, फिर नया नाम जो हमारे भंते तिस्सगुप्त जी ने और जो डॉक्टर सतपाल जी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के HOD थे वो, बुद्धिस्ट रिसर्च एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने जो नाम दिया उसी को, वो नाम मेरा रजिस्टर्ड नाम भी है। तो बात करेंगे भिक्खु तिस्सगुप्त जी से। भंते जी, सबसे पहले तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि जो भंते जी अष्टांगिक मार्ग को भी एक बार शॉर्ट में, क्योंकि हमने बिना कैमरे के जब पीछे बात की तो आपने कहा बहुत लंबा चर्चा है, लेकिन उसको थोड़ा अष्टांगिक मार्ग को शुद्ध हिंदी में जो आम आदमी को समझ आए, अष्टांगिक मार्ग को भी आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। अष्टांगिक मार्ग क्योंकि भगवान बुद्ध का जो 8 अंगों का मार्ग है, ये समाज को संतुलित बनाए रखने के लिए है, ताकि डिसबैलेंस न हो और अंधविश्वास पाखंड की ओर न जाए। तो इसमें आता है पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है कि हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जो अंधविश्वास से मुक्त हो। यदि हम अंधविश्वास और पाखंड की ओर जाते हैं तो वहाँ सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि जो है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही देखना है, तर्कशील, यथावता। मतलब जो सामने जी पिलर है तो पिलर है, क्लियर है। ये नहीं कि किसी ने भी बोल दिया और हम उसको कुछ भी कहने। सत्य को सत्य के रूप में देखना है, झूठ को झूठ के रूप में देखना है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब यही है कि अंधविश्वास से दूर रहना हो। 4 आर्य सत्यों का इसमें भी ज्ञान होता है। 4 आर्य सत्य जो पालन कर लेता है वही सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ पाता है। 4 आर्य सत्य का पालन नहीं कर पाता वो सम्यक दृष्टि की ओर नहीं। वो 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य, पहला है दुख, ये एक नैसर्गिक नियम है, प्राकृतिक नियम, नेचुरल फैक्ट है। पहला दुख है। लोगों ने ऐसा बना रखा, भगवान बुद्ध ने जो दुख के विषय में चर्चा किया, ये निराशाजनक है। निराशाजनक नहीं है। आदमी दुख को स्वीकार तो करे। हम मरीज है, डॉक्टर के सामने हम अपनी समस्या नहीं बताएगा तो हमारा निदान कैसे होगा? तो इसलिए भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दुख और दुख का निदान, उसका उपाय क्या है, जो उपाय है, उपाय का जो मार्ग है, यही तो अष्टांगिक मार्ग है, यही अष्टांगिक मार्ग है। तो कहने मतलब है, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या है? हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा संकल्प करें ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो, लेकिन दूसरे की हानि ना हो। दूसरी हानि मतलब है, हमें यदि हमने संकल्प ले लिया कि किसी की हत्या करना ही है तो हम हत्या तो कर देगा, लेकिन दूसरे का हानि है, वो सम्यक संकल्प नहीं कह सकते, वो झूठा संकल्प है। तो सम्यक संकल्प वो होना चाहिए जिसमें दूसरों का विकास छुपा हो और अनहित न छुपा हो, हित ही हित छुपा हो, अपना भी कल्याण हो, अपना भी उत्थान हो। सम्यक संकल्प यही है, एक लक्ष्य की प्राप्ति। जैसे बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, यानी बहुत से लोगों के लिए हित के लिए हो, सुख के लिए हो, उसमें नुकसान न हो। तीसरा आता है सम्यक वाणी, कि हमारी वाणी भी इतनी संयत होना चाहिए कि ताकि दूसरों को नुकसान न हो, दूसरे आहत न हो, जिसमें झूठ न हो, झूठ का लवलेश न हो, उसे ही सम्यक वाणी कहते हैं। सम्यक मतलब है राइट, ठीक, न गलत है न सही है ना। उसके बाद में आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब है उद्योग, परिश्रम। किसी भी कार्य की उपलब्धि करने के लिए हमें सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ये व्यायाम बोलेंगे भंते जी या इसको व्यापार बोलेंगे? सम्यक व्यापार,
व्यायाम का मतलब है एक्सरसाइज से संबंध नहीं है। व्यायाम का मतलब है उद्योग, परिश्रम, लगनशीलता, लगनशीलता, सम्यक व्यायाम उसे कहते हैं। उसके बाद में आता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति ये मेडिटेशन से संबंधित है, क्योंकि हम अपने चित्त को, सम्यक स्मृति जो है चित्त की चौकीदारी करता है कि हमारे अंदर बुराई तो नहीं आ रही, अच्छा ही आ रही, बुराई है निकल रही है, इसी बात की संकेत देता है। तो इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आता है। समाधि का मतलब है कि विपස්සना से मतलब है इसका, लेकिन सम्यक समाधि का मतलब ये है कि केवल आत्म कल्याण के लिए हो और जिसमें पर कल्याण भी छुपा हो। यही सम्यक समाधि का मतलब है कि जिस प्रकार से यानी एक दिशा की ओर चलना, जिस प्रकार से जैसे आजकल फॉर एग्जांपल जैसे बिजली का पंखा है, एक राइट दिशा में चलता है, उल्टी दिशा में नहीं चलता। ऐसा नहीं कि इधर भी घूमे उधर भी घूमे, ऐसा नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से सम्यक समाधि का मतलब है यदि हम अपने भी कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरों के भी कल्याण के लिए बढ़े। हमारी समाधि के माध्यम से दूसरों का अनहित न हो, अपना भी कल्याण हो, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं बाहर निकले, अच्छाइयाँ आनी चाहिए। यही सम्यक समाधि का मतलब है। इसलिए इस चीज़ को जो समझ लेता है तो कम से कम हमारे द्वारा किसी को हानि तो नहीं होगा, हम किसी को लेट डाउन तो नहीं करेगा, किसी की शोषण नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, चोरी भी नहीं करेगा, और भी तमाम प्रकार की जो हमारी बुराइयां हैं वो दूर हो सकती हैं कोशिश यदि करें तो। सम्यक व्यायाम का मतलब यही है, सम्यक समाधि का मतलब यही है कि हम अच्छी दिशा की ओर जाएं, एक दिशा की ओर जाएं, बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाएं, उन्नति की ओर जाएं, तरक्की की ओर जाए, प्रगति की ओर जाए, न कि अवनति की ओर। अवनति की ओर जा रहे हैं तो समझ लो वो सम्यक समाधि नहीं रह गई। तो इसीलिए इस 8 अंगों का जो मार्ग है भगवान बुद्ध ने दिया है, संसार में अन्य किसी भी शास्त्र ने नहीं दिया। ये मनुष्य के कल्याण के लिए है, सभी के हित के लिए है, और सभी लोक कल्याणकारी है, और बहुजन हिताय मतलब है सभी के लिए है। इसमें कोई जाति विशेष से संबंध नहीं है, कोई धर्म विशेष नहीं, संप्रदाय विशेष से कोई मतलब। जो भी अष्टांगिक मार्ग का जो पालन कर लेगा अपना कल्याण साध लेगा, अपनी उन्नति साध लेगा। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कभी भी धरती पर रहते हुए मनुष्य को कभी गलत नहीं समझा, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, निष्पक्ष भाव से सभी को संसार में शिक्षा दी। ये 8 हो गए बनते जी, 8 आपने बता दिए अष्टांगिक मार्ग। बनते जी मुझे थोड़ा एक चीज़ और बताइए, ईश्वर, भगवान और तथागत, जैसे हिंदुज़्म में ईश्वर बोला जाता है एक शक्ति को, और बुद्धिज़्म में कुछ लोग भगवान बुद्ध भी बोलते हैं, कुछ तथागत बुद्ध भी बोलते हैं। तो हम ईश्वर पे तो नहीं जाएंगे, वो तो क्लियर है कि वो हिंदू लोग उसको ईश्वर बोलते हैं, लेकिन हमारे बुद्धिज़्म में भी तथागत और भगवान बुद्ध में क्या फ़र्क है? भगवान शब्द धरती पर पहले बुद्ध के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। भगवान पाली का शब्द है, न कि हिंदी का है। भग कहते भग्न, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, टू गेट अवे। वान कहते तृणा, लॉन्गिंग, क्रेविंग, जिसने अपने राग, मोह, द्वेष, अहंकार, क्रोध आदि सभी भवबंधनों का जिसने नष्ट कर दिया, विनाश कर दिया, निकाल दिया, वो भगवान है। वो बुद्ध ही केवल पहले जिस धरती पर आए तो भगवान बुद्ध के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आगे चल कर के महावीर के अनुयायियों ने भी महावीर को भगवान कहा जाने लगा। धीरे धीरे ये चलता रहा। तो कहने मतलब है ये तो शुंग काल के बाद में बुद्ध को गिराने के लिए ये भगवान को इधर उधर जोड़ दिया गया कि भगवान को अनाप शनाप भी जोड़ लिया, अनाप शनाप लोगों के सामने। अच्छा, जो जितने आतताई थे, अहंकारी थे, हत्यारे थे, उनको भगवान कहा जाने लगा, इससे ताकि बुद्ध को लेट डाउन किया जा सके। ये तो बड़ी विडंबना रही है तो इसके अंदर। बुद्ध को महात्मा कहा जाने लगा। महात्मा, भगवान बुद्ध का आत्मा और परमात्मा से कोई संबंध ही नहीं था। वो तो बिलीव ही नहीं करते थे। क्या मतलब, तो केवल बुद्ध को लेट डाउन करने की दृष्टि से महात्मा शब्द प्रयोग किया जाने लगा। मतलब महात्मा बुद्ध नहीं बोलना चाहिए, कभी भी ना लिखना चाहिए। ये अपमान है बुद्ध का। और जहाँ तक तथागत, साथियों एक बहुत बड़ी अच्छी बात हमारे भिक्खू जी ने बताई है। जो लोग तथागत बुद्ध या भगवान बुद्ध को महात्मा बोलते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म आत्मा में विश्वास नहीं करता, ये हमारे भिक्खू बता रहे हैं।
तो आप महात्मा बुद्ध को कहना छोड़ दें, अगर कहते आए अभी तक महात्मा सब बिल्कुल ही गलत है उनके लिए बोलना। और बनते जी तथागत और भगवान बुद्ध में भगवान तथागत का मतलब ये है, तथा मतलब उसी प्रकार, गत में से जाना। भगवान बुद्ध जिस प्रकार से अन्य बुद्ध गए उसी प्रकार से बुद्ध भी गए। जैसे बुद्ध अन्य बुद्ध आए वैसे ये भी बुद्ध आए। जैसा भगवान बुद्ध बोलते थे वही करते थे, जैसा करते थे वही बोलते थे, इसलिए बुद्ध को तथागत कहा गया। मतलब तथागत या भगवान हम कह सकते हैं, ना कि महात्मा या नहीं, महात्मा तो अपमान है। महात्मा ये बुद्ध का के साथ जोड़ना ही अपमान है और घोर अपमान है। किस तो कहने मतलब है, जहाँ तक ईश्वर का सवाल है, बुद्ध काल में ईश्वर शब्द नहीं था, केवल ब्रह्म और पार ब्रह्म। आगे चलकर ब्रह्म को ही आत्मा बनाया गया और पार ब्रह्म को परमात्मा बनाया गया, जिसका बुद्ध से बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये तो क्या है, आगे चलकर ये मध्यकाल में, मध्यकाल समझते आप, मुगल काल में साधु संतों ने उसको सबको एक आकार कर दिया। महात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, देवता को, जो मंदिर पे बैठे सबको एक आकार कर दिया। ये साधु महात्माओं ने ऐसा किया है, इससे जनता जो है भटक गई। वो सोचता आजकल की जनता हो सकता वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही, ऐसा कुछ नहीं। तो बुद्ध के लिए जो भगवान शब्द प्रयोग किया गया है, आगे चलकर अन्य लोगों से जो जोड़ा गया है, वो केवल बुद्ध की मजाक उड़ाने के लिए, जिससे बुद्ध को लेट डाउन करने, एक तरीके से इंसल्ट नहीं चाहते, ताकि उन्हें बुलाया जा सके और इन लोगों को भगवान माना जा सके। ऐसा नहीं, तो भगवान बहुत गंभीर शब्द है, वो केवल बुद्ध के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। बाकी लोगों के लिए जो प्रयुक्त होना, ये भगवान शब्द का भी अपमान है। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।